बिहार में महागठबंधन के दरार का चर्चा के बाद अब जिला स्तर पर भी इसका असर पड़ने लगा है और राजद एवं कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा में उम्मीदवार उतारने पर भी अभी से ही ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई सीमांचल क्षेत्र में राजद और कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व सांसद तारिक अनवर इस बात को मान रहे हैं कि प्रदेश के राजनीति में गठबंधन में दरार का असर जिला की राजनीति में भी हो रहा है। जहां तक राजद और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम द्वारा विधान परिषद चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार तारिक अनवर को इस हार के जिम्मेदार बताते हुए दिए गए बयान का सवाल, इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर इसे हल्के में लेने का दिखावा करते हुए राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को माफ करने की बात कह रहे हैं। वहीं इस पर सीमांचल के राजद के कदावर नेता अहमद अशफाक करीम इस बार मजबूती से ताल ठोकते हुए अभी से ही कटिहार और सीमांचल के अन्य जिलों में लोकसभा चुनाव में राजद की उम्मीदवारी का बात कह रहे हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने कांग्रेस को कई नसीहत देते हुए तारिक अनवर पर भी बड़ा हमला कर रहे हैं। पूरे बिहार के साथ साथ खासकर सीमांचल के राजनीति में दमखम रखने वाले राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के इस अनबन से फिलहाल कटिहार के साथ साथ पूरे सीमांचल में महागठबंधन के राजनीति का गांठ और उलझते जा रहे हैं, जिससे 2024 को लेकर एनडीए खेमे में एक खुशफहमी का माहौल है। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। राजद के कई बड़े नेता आपके भी खिलाफ जो लोकसभा चुनाव भाई हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। और जहाँ तक है कि भाई जो भी गठबंधन बनेगा तो राज्य स्तर पर बनेगा और राज्य स्तर में जब ठीक ठाक रहेगा तो जिला में भी ठीक रहेगा, लेकिन जब वहाँ गड़बड़ होता है तो फिर उसका असर जिला में पड़ता है। राज्यसभा सांसद का बयान आया है कि आपका विरोध करें, किस तरह से? चलिए उनको माफ़ करते हैं। सर इन दिनों कटिहार की बड़े नेता भी अब खुलकर बोलने लगे हैं, तारिक साहब इस तरफ इशारा करें, क्या कहेंगे आप लोग आगे रिश्ता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तारिक साहब का एक हैबिट आप जान लीजिए। आप सभी लोग कटिहार के हैं, 1977 से वो यहाँ राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक 2022 तक आज तक उन्होंने मंत्री का भी मौका मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कटिहार को वो कुछ दे नहीं सके। बड़े अफसोस की बात है। और उनके बारे में हम क्या कहें, जब वो एनसीपी में गए तो हाथ पांव जोड़ करके कांग्रेस से भी समर्थन लेते थे, हमारे नेता माननीय लालू जी से भी समर्थन ले लेते थे, सबके सहयोग से ये जीतते आ रहे थे। आज उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का एहसान है कि बार बार जिताते रहे। न वो कांग्रेस के हुए, न एनसीपी के शरद पवार जी के हुए, न प्रफुल्ल पटेल जी के हुए। कभी हारे भी तो राज्यसभा मिल जाता था। उनके फितरत में शामिल है, उनको एहसान का बदला काफ़ी मान इसलिए देते होंगे कि जब मैंने ये बात मैं कहता हूँ बराबर कि सोनिया गांधी कितनी उदार हैं, जिसके पीठ में छोरा भोंकने का काम किया, उनको सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, भाजपा को। तो ये सब जो हम कहते हैं कि सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के साथ उन्होंने ऐसा किया, इसी सब के बारे में बोले हुए कि भाई माफ़ कर दिया, हो सकता है। आगे क्या उम्मीद करेंगे लोकसभा में, इस बार क्या उम्मीद करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी कटिहार, राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, पूरे सीमांचल में लड़ेगी। जहाँ कांग्रेस की सीट है, जहाँ जीता हुआ होगा, वहाँ के बारे में हमारी पार्टी सोचेगी क्या करे, लेकिन बकिया जगह तो लड़ेगी ही। और गठबंधन ज़रूरी नहीं है कि हो जो हालात हैं। देखिए, कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए, मेहनत नहीं करती, आराम तलब होती है। और राष्ट्रीय जनता दल के वोट पर, लालू जी और तेजस्वी जी के वोट पर रोटी सेकना चाहती है। भाई मेहनत करो, अपने आप को प्रमाणित करो कि कांग्रेस का वोट है, जनाधार है। ऐसे ही माननीय लालू जी उदार हैं, दे देंगे आपको सीट ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो, खाली सीट मांगते हो। पिछले दिनों 70 सीट दिया, आप 19 सीट लेकर के आए, एक एमएलसी के लायक भी सीट नहीं लाए, एक राज्यसभा के लायक सीट नहीं लाए। तो सवाल है, मेहनत करो, मांगो।
बेमेहनत के कुछ नहीं होता। तुम दौरा करो, मिलो जुलो, गरीबों के पास जाओ, दुखियारों के काम आओ, कोई प्रोग्राम करो। बड़े बड़े नेता सोशलिस्ट गुजरे, बड़े बड़े क्या कहते हैं, आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले बिहार के लोग चले गए, उनके नाम पर करो कुछ तो करो, फिर मांगो मिलेगा। लेकिन कुछ करोगे नहीं या सिर्फ मांगोगे टिकट, तो इससे तो नुकसान होता है पूरे बिहार का। सरकार बदलना है, अपनी सरकार बनानी है। अब मेहनत करो, मेहनत करोगे लालू जी सीट देंगे, मेहनत नहीं करोगे समझौता नहीं होगा।